हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है मुहावरा और लोकोक्तियाँ। तो पहले हम मुहावरा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर लोकोक्तियाँ क्या होती हैं ये इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि मुहावरा आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। मुहावरे के अर्थ लिखिए, वाक्य बनाइए, लोकोक्तियाँ का अर्थ लिखिए, वाक्य बनाइए, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको क्लियर बताती हूँ कि मुहावरा क्या होता है और लोकोक्तियाँ क्या होती है। पहले हम मुहावरा के बारे में जानेंगे, किसको हम मुहावरा कहते हैं। तो देखिए, जब कोई शब्द समूह या तो जब कोई शब्द का समूह या वाक्यांश अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे, उसे हम मुहावरा कहते हैं या कहलाता है। तो चूँकि मुहावरा एक लाक्षणिक अर्थ निकलता है, अतः उसका समान अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। अब ये मुहावरा जैसे एक अर्थ निकलता है कि जैसे यहाँ देखें हैं निकला हुआ है अंग अंग ढीला होना, तो हम ऐसे बोल देंगे तो कोई हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होगा है। या हम बोल देंगे अंधे की लाठी, तो इससे हमारा अर्थ क्लियर नहीं होगा। इसके लिए हमें अर्थ क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चूँकि मुहावरे के एक लाक्षणिक अर्थ निकलता है, अतः उसका सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सजती और संवरती है, रुचिकर बनने में के साथ साथ जो है प्रभावशाली भी बनती है। यदि हम किसी सेंटेंस के साथ इस वर्ड का जो है यूज करेंगे, तब ये दिखने में भी सुंदर और व्यवस्थित भी लगेगा। तो जैसे अंग अंग ढीला होना, हम इसी शब्द को ले लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि बहुत थक जाना। तो ऐसे हम अगर बोलेंगे अंग अंग ढीला होता, किसके संदर्भ बोले पता नहीं ना चल रहा है। तो इसके लिए हमें वाक्य बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में हम इसका प्रयोग करेंगे, तब ये हमारा वाक्य भी इसके वर्ड की वजह से सजेगा संवरेगा, दिखने में सुंदर और प्रभावशाली लगेगा। जैसे सुबह से काम करते करते मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया। जब तक हम ये वर्ड सेंटेंस नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस मुहावरे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे, तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो सामान्य अर्थ क्या है? बहुत थक जाना। इसका विशेष अर्थ क्या? अंग अंग ढीला होना। तो इसी प्रकार देखिए मुहावरा इस तरह है, आशा जाग उठना है। अगर हम बोल देंगे आशा जाग उठना, तो इसका क्या मतलब है, हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो आशा जाग उठना यानी उम्मीद होना, उम्मीद हो जाना। जैसे इसका हम सेंटेंस बनाएंगे तो डॉक्टर द्वारा सांत्वना देने से बेटे मधु के मन में माता के बचने की आशा जाग उठी। तो देखिए मुहावरा में हमने कहीं भी नहीं लिखा है कि आशा जाग उठने के स्थान पे, मतलब उठी के स्थान पे हमने उम्मीद वर्ड का प्रयोग नहीं किया है। हम जब भी सेंटेंस मुहावरे का बनाएंगे तो हम ये जो अर्थ हमारा जो पूछा जाएगा, तो वह इसी को हम मुहावरे में यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, आसमान पर चढ़ना यानी बहुत अभिमान होना। अब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें अभिमान वर्ड नहीं शामिल करेंगे, आसमान पे चढ़ना ही करेंगे, मुहावरे को ही यूज करेंगे, तभी हमारा ये वर्ड जो है प्रभावशाली बनेगा। ठीक है, मोहन दौड़ में प्रथम क्या आया, वह तो आसमान पर ही चढ़ गया, यानी उसको घमंड हो गया, उसको अभिमान हो गया, यही हम कहना चाहते हैं। जैसे पलके बिछाना मतलब आदर सम्मान करना। जब मेरा मित्र वर्षों बाद विदेश से आया तो उसके स्वागत के लिए मैंने पलके बिछा दी। तो पलके बिछा दी हम मुहावरा है इसमें सेंटेंस में लिखेंगे हैं, ना कि आदर सम्मान लिखेंगे हैं। तो ये वर्ड हमारा क्या हो गया, प्रभावशाली मुहावरे की वजह से हो गया। ऐसे बहुत से मुहावरे हैं, जैसे आग में घी डालना यानी क्रोध भड़कना।
अध्यापक पहले से ही क्रोध से भरे हुए बैठे थे। ऊपर से राम ने अपनी कक्षा में देरी से आकर आग में घी डालने का काम कर दिया। अब आपको जो है मुहावरा का अर्थ तो मैंने बता दिया। अब हम आपको थोड़ा सा, मुहावरे तो बहुत होंगे, जैसा होगा आप अपना देख समझ लीजिएगा। मेरा मतलब था आपको मुहावरा और लोकोक्तियों के बारे में बताना। लोकोक्तियाँ क्या होता है? जैसे लोकोक्तियों के लिए देखो, लोकित माने लोक, उक्ति माने मतलब प्रचलित है। लोकोक्तियाँ घटनाओं या लोक जीवन के अनुभव पर आधारित होती हैं। इसे कहावतें भी कहा जा सकता है। जैसे लोग कहते हैं कहावत ऐसे थी वैसे थी। पुराने ज़माने के बारे में आपने सुना होगा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी मैंने बहुत परिश्रम का काम किया और थोड़ी बहुत कुछ हासिल हुआ। तो उस संदर्भ में लोग यूज कर देते हैं ऐसे शब्द, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो लोकोक्तियों के प्रयोग से इस प्रकार किया जाता है कि मैं रात दिन पहाड़ खोदता रहा, अंत में मेरे हाथ में केवल एक छोटी सी चूहिया लगी। यानी चूहिया नहीं लगी, मतलब कहने का मतलब जितनी मैंने मेहनत की थी उतना ही फल मुझे नहीं मिला। हाँ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का प्रयोग क्या है? अशुद्ध है। इसी प्रकार इसका प्रयोग जैसे चोरों ने परिश्रम कर पूरा घर छान मारा, लेकिन हाथ कुछ रुपए ही आए, और वह जो, तो ये तो वही बात हुई ना कि जितना परिश्रम कर रहे हैं उतना हमें नहीं मिल रहा है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या है? मुहावरा क्या है? वाक्यांश है, और लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य है। लोकोक्तियाँ क्या है? उसका पूर्ण वाक्य है। मुहावरे का प्रयोग केवल वाक्य के आरंभ में ही होता है और अंत में नहीं किया जा सकता है। और लोकोक्तियों का संपूर्ण अर्थ में इसका जो है वाक्य में होने के कारण इसमें अंत तक उसका प्रयोग रहता है। देखिए, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो तो कमियां भी छिप जाती है। वंदना पहले से ही बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, लेकिन अंतिम दिनों में मेहनत करके उसने मेडिकल की पढ़ाई कर ली। तो ऐसे संदर्भ में हम क्या बोलेंगे? चलो, अंत भला तो सब भला, मतलब कुछ ऐसा काम किया बाद में उसका भला हो गया। पहले तो परिश्रम नहीं कर रही थी, बाद में कर रही थी। अरे कर तो किया उसने परिश्रम, कब किया? देर से किया। इसीलिए बोल रहे हैं कि अंत भला तो सब भला। अंधों में काना राजा, गुणहीन लोगों में थोड़ा गुण वाला व्यक्ति बहुत गुणवान। जैसे मूर्ख व्यक्ति बैठे हो, वहाँ पे थोड़ा सा इंटेलिजेंट व्यक्ति आ जाए, बुद्धिमान व्यक्ति आ जाए, तो वही सबको उपदेश देने लगता है। तो ऐसे संदर्भ में कहेंगे ना कि अंधों में काना राजा। तो पूरे कस्बे में श्याम प्रसाद ही थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसने का अभिमान बढ़ गया, और ठीक ही तो है, अंधों में काना राजा हैं। आदमी देखेंगे पुराने ज़माने के लोग अभी भी बोलते हैं, अगर हम कोई काम नहीं समय पे करते हैं तो ये मुहावरे का यूज कर लेते हैं। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खुद। माने समय पे परिश्रम ना करिए और समय बीत जाने पे आप परिश्रम करिए। तो उस संदर्भ में इस वर्ड का हम प्रयोग कर सकते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दुगना लाभ होना। मैंने जितने रुपए की स्कूटर खरीदी 2 साल चलाकर उतने में ही बेच दिया, नहीं हमने चलाया भी, यूज भी किया। तो ऐसे संदर्भ में हम इन संबंधों का मतलब इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद गलती करे और दूसरे के ऊपर चढ़ बैठे, भैया आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो इस संदर्भ में आदमी यूज कर लेता है इन मुहावरों का अर्थ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। निर्दोष पर दोषी व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जाता है तो कहा जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसी प्रकार मुहावरे के अर्थ और लोकोक्तियों के अर्थ जो समझ आ गया होगा आपको, और मैं यहीं पे इस चैप्टर को ख़त्म करती हूँ।